यही संसद की बिल्डिंग है जिसमें शहीद भगत सिंह ने बम डाले थे। ये ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देने के लिए हमारे पूरे इतिहास को, आज़ादी के संग्राम के इतिहास को मिटा डालने की कोशिश आज ये लोग कर रहे हैं। हम एक ही आपको याद दिलाते हैं, यही पार्लियामेंट की अब की बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत ही ऐतिहासिक बातें हुई थी। आज़ादी जब मिली तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण ये 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्र को इसी संसद में किया था। सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत मुहिम की प्रेस नोट मेरे हाथ में है, लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। पार्टियां और अलग अलग संगठन, अलग अलग एनजीओ ये सब आज इकट्ठा हुए और इन्होंने आज करीबन 4 घंटे तक इस बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के ऊपर चर्चा की। सभी का एक मत बना कि ये जो मोदी सरकार का ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जिसका खर्चा अभी वो बोल रहे हैं 23,000 करोड़ रुपए तक जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो पूरा जब कुछ होगा तो उसका खर्चा 40 या 50,000 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। पूरी तरीके से ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को खारिज करो, उसको रद्द करो और उसके जगह यहाँ पूरे देश में हमने देखा है कि कोरोना के ये पिछले 1.5 साल में हमारे देश में 3 करोड़ कोरोना के केसेस हुए। 4 लाख से ज़्यादा हमारे भारत के नागरिक उसमें ख़त्म हुए कोरोना की वजह से। उनमें से हज़ारों उनके पास ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल के बेड नहीं थे, ये दवाई नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, इसलिए हज़ारों लोग हमारे ये सेकंड वेव के अंदर गुजर गए। हम ये डिमांड करते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तरह से खारिज करके उसकी जगह में हॉस्पिटल बनाने चाहिए, दवाखाने बनाने चाहिए। उस मुताबिक पूरे देश भर में ये जो स्वास्थ्य का पूरी तरीके से जो आज तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है। और भी सवाल है, आज शिक्षा का पूरा ख़त्म हुआ है, बेरोज़गारी की आज तादाद करोड़ों के अंदर गई है। सरकार बोलता है हमारे पास कुछ पैसा नहीं है, और ऐसे सूरत में हमें क्लियरली लगता है कि ये मामले हैं जिसके ऊपर खर्चा करना लगता है। और आज डीजल, पेट्रोल आप देखेंगे, गैस देखिए, आज ये सब का इतना बड़ा बढ़ोतरी हुआ है उसके महंगाई के अंदर कि आज 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल और डीजल दोनों गया है, जो पिछले 74 साल के आज़ादी में ये कभी नहीं हुआ था। ये इतने महंगाई का सामना देश के करोड़ों लोगों को आज उनका सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ दिल्ली के सीमा पर लाखों किसान पिछले 7 महीने से आज वहाँ धरना आंदोलन दे रहे हैं। उसकी तरफ ध्यान देने को मोदी सरकार को बिल्कुल वक्त नहीं है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए आज बहुत ही अच्छी बात हुई, महाराष्ट्र में ये सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत की शाखा 5 जून को उसका उद्घाटन हुआ था। आज हमारे ये 10 जुलाई को इसके दिल्ली के चैप्टर का उद्घाटन हुआ, और इसके आगे जो तय हुआ है कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों में इसके चैप्टर खुलेंगे। उसके मुताबिक आज बहुत कई साथी पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ आए थे, और उसके चलते आगे आने वाले ये जुलाई में 19 तारीख को जो पार्लियामेंट का सेशन ये जो दिल्ली में शुरू हो रहा है, उसी वक्त एक दिन निकालकर सभी विपक्ष के जो सांसद ये संसद के अंदर प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन दिल्ली में पूरे जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ वो होगा। 9 अगस्त ये भारत छोड़ो का दिन है। महात्मा गांधी जी ने कॉल दिया था उस वक्त ब्रिटिश सरकार को। तो आने वाले 9 अगस्त को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में, जिस मैदान से महात्मा गांधी जी ने कॉल दिया था, उसी मैदान के सामने ये हमारी सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत की महाराष्ट्र की इकाई बहुत बड़ा प्रदर्शन 9 अगस्त को करेगी। और आज ऐसा एक तय हुआ कि 9 अगस्त के प्रदर्शन
न सिर्फ मुंबई में होंगे, दिल्ली में भी होंगे, बाकी पूरे देश के राजधानियों में इस प्रकार के, लखनऊ में होंगे, अहमदाबाद में होंगे, देहरादून में होंगे, ऐसे अलग अलग जगह में बहुत बड़े प्रदर्शन 9 अगस्त को ये सेंट्रल विस्टा के खिलाफ, जिस कोई प्रकल्प की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरे जैसे विद्याताई ने बताया हमारे पूरे इतिहास को, आज़ादी के संग्राम के इतिहास को मिटा डालने की कोशिश आज ये लोग कर रहे हैं। हम एक ही आपको याद दिलाते हैं, यही पार्लियामेंट की अब की बिल्डिंग है जिसके अंदर बहुत ही ऐतिहासिक बातें हुई थी। आज़ादी जब मिली तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण ये 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्र को इसी संसद में किया था। यही संसद की बिल्डिंग है जिसमें शहीद भगत सिंह ने बम डाले थे, ये ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देने के लिए। आज ये मोदी सरकार, जिस मोदी के बीजेपी आरएसएस का आज़ादी के संग्राम के साथ कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने कभी भी उसके अंदर आज़ादी के संग्राम में बाकी सभी लोग थे लेकिन इनका बिल्कुल उसके अंदर किसी भी प्रकार का योगदान नहीं था, वो ये पूरे संसद का इतिहास मिटाना चाहते हैं और एक नया वो बनाना चाहते हैं। और ऐसा हमने सुना है, सही गलत हमको मालूम नहीं, लेकिन ये बात आई है कि उनको किसी ने कहा, ज्योतिष ने, कि ये गोल चक्कर वाला पार्लियामेंट होगा तो आप फिर से सत्ता में नहीं आ पाओगे, इसलिए अभी त्रिकोणी पार्लियामेंट ये करने का आज उनका पूरा साजिश है। और इसकी वजह से ये पूरा 25, 30, 40 हजार करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे देश को बर्बादी की तरफ आज वहाँ देने का इनका जो कहना है, हम ये पूरे योजना की निंदा करते हैं। और सेंट्रल विस्टा विरोधी भारत ये आंदोलन पूरे देश भर में हम फैलाएंगे और पूरे मोदी सरकार के खिलाफ एक जनमत पूरे देश के गांव-गांव में, शहरों में और मोहल्ले में आगे के समय में हम ज़रूर बनाएंगे। इतनी ही बात हम यहाँ कहना चाहते। ज़रूरत है हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।